Hello friends, welcome to our new video on vocabulary for SSC exams like CGL, CPO, SI, CHSL। जो हमने डेली सीरीज चालू की थी जिसमें हम एक रूट वर्ड को लेके उनसे क्या क्या वर्ड्स बन सकते हैं वोकेबलरी की सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें नेक्स्ट वीडियो है। इस सीरीज में जो हम वर्ड्स कोई पर्टिकुलर एग्जाम के हिसाब से कवर नहीं कर रहे हैं, हम इस हिसाब से कवर कर रहे हैं कि जो भी एग्जाम हो SSC की, CGL हो, CPO, SI हो, CHSL हो या IBPS हो या कोई भी एग्जाम हो, या फिर इनकेस आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, आपको GRE लिखना है या फिर आपको अपनी वोकेबलरी बढ़ानी है, तो ये सबके लिए यूजफुल वीडियो है। तो आज का रूट वर्ड है मेनिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेनिया का मीनिंग क्या होता है। मेनिया वर्ड हमें जहाँ भी एज ए सफिक्स दिख जाए तो उसका मतलब हमेशा ही होता है मैडनेस, पागलपन, किसी तरीके का पागलपन, उसको हम मेनिया बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि एक वर्ड होता है मेनियक, अपन बोलते हैं कि मेनियक है क्या, तो वो मेनिया से ही डिराइव हुआ है। तो सबसे पहला वर्ड है जो काफ़ी फ्रिक्वेंट है, और फ्रेंड्स आप अगर इन वर्ड्स को यूज करते हैं तो हर कोई आपकी वोकेबलरी की दाद देगा, क्योंकि ऐसे वर्ड्स हैं ये बहुत सारे लोगों को जो अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, अच्छी अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, उनको भी ये मीनिंग्स नहीं आते। तो सबसे पहला वर्ड क्या है? क्लेप्टोमेनिया। तो क्लेप्टोमेनिया को हम कैसे रूट वर्ड्स में डिवाइड कर सकते हैं? क्लेप्टो एंड मेनिया। क्लेप्टो का मीनिंग क्या होता है? थीफ, और मेनिया मतलब मैडनेस। तो क्लेप्टोमेनिया का क्या मीनिंग होगा? ए मेंटल इलनेस इन विच समबडी हैज ए स्ट्रॉन्ग डिजायर विच दे कैन नॉट कंट्रोल टू स्टील थिंग्स। एक ऐसी दिमागी बीमारी जिसके अंदर व्यक्ति को कोई भी चीज को चोरी करने की तीव्र इच्छा होती है कि उसको रोक नहीं सकता। और ये जो यूजुअली बीमारी होती है, तो जैसे यूजुअली जो थीफ होते हैं, चोर होते हैं, वो क्या करते हैं? फाइनेंशियल गेन के लिए, अपने वित्तीय फायदे के लिए, पैसों के फायदे के लिए चोरी करते हैं। बट जो लोग क्लेप्टोमेनिया से ग्रसित होते हैं वो उसके लिए नहीं करते। उनको क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति होता है, वो जिम जाता है, तो उसको जिम जाने से ही उसकी थकान दूर होती है, एक रिफ्रेश फील होता है। कुछ लोगों को घूमने से ऐसा होता है, कुछ लोगों को ऑनलाइन गेम्स खेलने से होता है। वैसे ही जो क्लेप्टोमेनिया में एक ऐसी मेंटल स्टेट ही ऐसे कि वो व्यक्ति जाके कुछ चुरा के ले आएगा तो उसको मन को शांति मिलती है और वो फिर आराम से रिलैक्स कर सकता है। तो ये लोग क्या चुराते हैं? जैसे खाना खाने गए कहीं से तो चम्मच चुरा लेंगे, कांटे छुरी चुरा लेंगे, तो यही सब ये लोग चुराते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं चोरी करने की बीमारी। आप इस पिक्टोग्राफ को एसोसिएट कीजिए क्लेप्टोमेनिया से, कि ये औरत किसी स्टोर में गई और चुपके से एक वाइन की बोतल को चुरा के लेके आ गई, तो दिस इज कॉल्ड क्लेप्टोमेनिया। नेक्स्ट वर्ड है डिप्सोमेनिया। डिप्सोमेनिया का क्या मीनिंग होता है? एन इंटेंस परसिस्टेंट डिजायर टू ड्रिंक एल्कोहल। इंटेंस मतलब तीव्र, और परसिस्टेंट मीनिंग जो हमेशा रहती है, हमेशा के लिए। एल्कोहल पीने की ऐसी तीव्र इच्छा जो लगभग हमेशा ही रहती है, उसको हम डिप्सोमेनिया बोलते हैं। हिंदी में इसका मीनिंग होगा शराब के लिए अनियंत्रित लालसा, जो एक बीमारी का रूप ले लेती है, उसको हम बोलते हैं डिप्सोमेनिया। जैसा कि आप इस पिक्टोग्राफ से देख रहे हो, इस पिक्टोग्राफ में क्या दिखाना चाह रहा है कि ये व्यक्ति शराब की बोतल से चेन से बंधा हुआ है, मतलब वो इससे एल्कोहल इस बंदे को कंट्रोल कर रही है। तो ऐसे स्टेज को हम क्या बोलते हैं? ऐसे बंदे को क्या बोलते हैं? डिप्सोमेनिया। नेक्स्ट वर्ड जो इससे बन सकता है वो है मेगालोमेनिया। मेगालोमेनिया को कैसे हम रूट वर्ड्स में डिवाइड कर सकते हैं? मेगस एंड मेनिया। मेगस का मीनिंग क्या होता है? ग्रेट, और मेनिया का मीनिंग हमें पता ही है, मैडनेस। तो मेगालोमेनिया क्या है? ए मेंटल डिसऑर्डर और कंडीशन इन विच ए पर्सन हैज एन एग्जैजरेटेड बिलीफ इन देयर ओन पावर और इम्पोर्टेंस। कि एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसके अंदर कोई व्यक्ति को अपने बारे में, लोगों में क्या छवि है, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के रखता है। उसको लगता है कि मेरी सबसे ज़्यादा पावर है, मैं ही सबसे इम्पोर्टेंट हूँ, और लोग मेरे इर्द गिर्द ही घूमते हैं, और वो अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करता है। ऐसे बंदे को मेगालोमेनिया बोलते हैं। अगर आपने वर्ड्स पढ़े होंगे, अभी हम सिनोनिम्स की क्लास में लेंगे, एंटोनिम्स की भी क्लास लेंगे, तो उसमें आप सुनोगे कि जैसे इगोइस्ट होता है, फिर उसके बाद में ऐसे कई सारे वर्ड होते हैं। बंदा इगोइस्ट होता है, तो उनमें क्या होता है कि बंदा सेल्फिश होता है, इगोइस्ट होता है, अपने बारे में सोचता है। उस लेवल में ये मेगालोमेनिया एकदम एक्सट्रीम वर्ड है, कि कोई व्यक्ति जो हर टाइम अपने ही बारे में सोचता है, हमेशा ये सोचता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ और लोग मेरे इर्द गिर्द ही चारों तरफ मंडराते हैं, तो उसको हम मेगालोमेनिया बोलते हैं। हिंदी में इसका मीनिंग होता है अधिकाधिक शक्ति प्राप्त करने की अस्वाभाविक तीव्र इच्छा। नेक्स्ट वर्ड है इसके अंदर पायरोमेनिया। अगर आपने मेरा को प्रीवियस रूट वर्ड के वीडियोस देखे होंगे
तो अब तक आपको जरूर पता होगा कि जहाँ पे भी पायरो एज ए रूट वर्ड यूज होता है तो इसका मीनिंग फायर ही होता है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जब हम वोल्केनोज के बारे में पढ़ते हैं तो हम अक्सर पढ़ते हैं कि जहाँ पे भी ज्वालामुखी फटता है तो वहाँ पे पायरोक्लास्टिक मटेरियल निकलते हैं। तो वहाँ पे भी पायरोक्लास्टिक में पायरो वर्ड क्या होता है, फायर के लिए ही यूज होता है। तो पायरो मीन्स फायर, मेनिया मीन्स बैडनेस। तो पायरोमेनिया का मीनिंग क्या होगा, एन ऑब्सेसिव डिजायर टू सेट फायर टू थिंग्स, चीजों को आग लगाने की अनियंत्रित इच्छा को ही हम पायरोमेनिया बोलते हैं। जैसे कि इस व्यक्ति को आप देख रहे हो पिक्टोग्राफ से। और ये फ्रेंड्स, ये जो मेनिया की जो वर्ड्स में बात कर रहे हैं ये रियल लाइफ में होते हैं, ये कोई हम इमेजिनरी वर्ड्स नहीं यूज करते। हालांकि ये कॉमन नहीं है, काफी रेयर हैं, बट ये अक्सर पाए जाते हैं। सेकेंड है मिथोमेनिया। मिथोमेनिया को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, मिथ एंड मेनिया। मेनिया का मीनिंग हमेशा पता है, मिथ, मिथ को हिंदी में बोलते हैं पौराणिक कहानी, और इसको हम क्या बोलते हैं, फिक्शन भी। तो हमेशा ही मिथ को, अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ी हो, आपने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी हो, तो आपको पता होगा कि मिथ को कैसे डिफाइन करते हैं कि एन अनट्रू स्टोरी विच इज बिलीव टू बी ट्रू टू जस्टिफाई स्टेटस को। एक असत्य कहानी जिसको समाज जानबूझ के सत्य मानता है ताकि जो समाज में यथास्थिति चल रही है वो मेंटेन रहे, वो हम उसका मिथ बोलते हैं। तो मिथ होती है वो यूजुअली फिक्शन होती है, और मेनिया का हमें पता है। तो मिथोमेनिया क्या हो गया, एन एबनॉर्मल और पैथोलॉजिकल टेंडेंसी टू एग्जैजरेट और टेल लाइज। एक ऐसी दिमागी बीमारी जिसके अंदर व्यक्ति को चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के या फिर झूठ बोलने की लत लग चुकी है, उसको हम मिथोमेनिया बोलते हैं। हिंदी में झूठ बोलने की असामान्य या रोग संबंधी प्रवृत्ति मिथोमेनिया कहलाती है। इसको आप इस पिक्टोग्राफ से याद कीजिए कि जिस भी व्यक्ति को मिथोमेनिया हो जाता है वो उसकी जान ही लेकर छोड़ता है। नेक्स्ट वर्ड है निम्फोमेनिया। ये निम्फोमेनिया भी काफ़ी कॉमन वर्ड है, ये काफ़ी बार पूछा भी गया है एसएससी के एग्जाम्स में, लाइक सीपीओ, एसआई के जो प्रीलिम्स थे 2023 के जो पेपर्स थे उसमें किसी शिफ्ट में पूछा गया है। अगर फ्रेंड्स आपको एसएससी सीपीओ एसआई 2023 में जो प्रीलिम्स से जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूछे गए थे उनको देखना है तो उसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जो सारे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूछे गए थे वो कवर किए हुए हैं। और थोड़े ही दिनों में ये जो CGL में जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूछे गए हैं 5 ईयर्स में, वो सीरीज भी अपनी स्टार्ट हो जाएगी। तो निम्फोमेनिया को हम कैसे रूट वर्ड से डिवाइड कर सकते हैं, निम्फ क्या होता है, निम्फ हमेशा ही यूज होता है ब्यूटीफुल फीमेल, जैसे हिंदी में वर्ड होता है अप्सरा, तो उस टाइप की कोई निम्फ होती है, एक फीमेल स्पिरिट होती है, ब्यूटीफुल फीमेल के लिए हम यूज करते हैं वर्ड निम्फ। और मेनिया क्या होता है, मैडनेस। तो निम्फोमेनिया क्या होती है, अनकंट्रोलेबल और एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर इन ए वुमन। कोई भी ऐसी वुमन, कोई भी ऐसी औरत जिसमें एनी टाइम एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर होती है, उसी के बारे में सोचती है, तो ऐसी वुमन को बोलते हैं निम्फोमेनिया। इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है, स्त्रियों में उत्कट कामुकता। आप इस पिक्टोग्राफ से देख ही सकते हो कि सी इज ए निम्फोमेनिया। नेक्स्ट वर्ड है अपना मोनोमेनिया। मोनोमेनिया को रूट वर्ड्स में कैसे डिवाइड करेंगे, मोनो मीन्स वन, मेनिया मीन्स मैडनेस। तो मोनोमेनिया क्या हो गया, टू मच इंटरेस्ट और इंथुजियाज्म फॉर जस्ट वन थिंग सो दैट इट इज नॉट हेल्दी। किसी भी व्यक्ति में पागलपन या जुनून हो जाता है किसी एक ही वस्तु या एक ही आइडिया को लेकर। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि इतिहास गवाह है, लोगों में एक ही आइडिया, एक ही विचार को लेकर इतना पागलपन हो जाता है कि वो पूरी जिंदगी उसके पीछे खो देते हैं, लेकिन उनसे फिर भी वो काम नहीं हो पाता है। जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उनको लगता है कि ऐसा कोई मेटल होता है या फिर ऐसा कोई फिनोमिनन होता है, उसको ढूंढने के लिए अपने वो जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होते। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं मोनोमेनिया। हिंदी में इसको बोलते हैं एकोन्माद। एकोन्माद क्या है, एक प्लस उन्माद, इसकी संधि है दोनों की। उन्माद क्या होता है, मेनिया को हिंदी में, मैडनेस को हिंदी में बोलते हैं उन्माद। एक उन्माद, एकोन्माद मीन्स मोनोमेनिया। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्रोमेनिया। अब यहाँ पे आप नेक्रो रूट वर्ड भी बहुत बार यूज होता है। तो नेक्रो वर्ड जहाँ पे भी यूज होता है, नेक्रो का मीनिंग होता है डेड बॉडी, और मेनिया का मतलब मैडनेस। तो नेक्रोमेनिया का क्या मीनिंग होगा, इररेजिस्टेबल सेक्सुअल अट्रैक्शन टू डेड बॉडीज। इररेजिस्टेबल क्या होता है, जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसी कोई इच्छा जिसको दबा नहीं सकते, ऐसी सेक्सुअल अट्रैक्शन टू डेड बॉडीज। तो इसका हिंदी में क्या मीनिंग होगा, मरणोन्माद, मरण प्लस उन्माद। जिस जिन लोगों को मरे हुए लोगों से उन्माद, उसको नेक्रोमेनिया बोलते हैं।
अपना नेक्स्ट वर्ड है एंग्लोमेनिया। ये तो फ्रेंड्स बहुत आसान है कि मैंने बहुत सारी वीडियोज में बताया है कि जहाँ पे भी वर्ड एंग्लो यूज होता है उसका मीनिंग इंग्लैंड होता है, जहाँ पे भी वर्ड फ्रेंको यूज होता है उसका मीनिंग क्या होता है, फ्रेंच होता है। एक हमने वर्ड भी देखा था, क्या था, एंग्लोफाइल। उसका क्या मीनिंग था, एंग्लो एंड फाइल। फाइल का मीनिंग क्या होता है, लव। तो जो इंग्लिश कल्चर से प्यार करता है उसको क्या बोलते हैं, एंग्लो फाइल। यहाँ पे क्या इसका मीनिंग है, एक्सट्रीमली इंथुजियास्टिक फीलिंग्स फॉर इंग्लैंड और इंग्लिश कस्टम्स। इंग्लैंड ब्रिटेन के देश के बारे में, या ब्रिटेन का जो देश की संस्कृति है, वहाँ के तौर तरीके, उनके बारे में बहुत ही ज़्यादा पागलपन होता है, उसको बोलते हैं एंग्लोमेनिया। तो हम इंग्लैंड की या ग्रेट ब्रिटेन की, यूनाइटेड किंगडम की कल्चर के बारे में अगर हम, वो हमें अच्छी लगती है तो उसको हम बोलते हैं एंग्लो फाइल, और वो एक मैडनेस में बदल जाती है तो उसको हम बोलेंगे एंग्लोमेनिया। नेक्स्ट वर्ड है बिब्लियोमेनिया। बिब्लियो वर्ड हमें पता ही है कि बुक्स से रिलेटेड है, मेनिया मतलब बैडनेस। तो बिब्लियोमेनिया क्या होता है, पैशनेट इंथुजियाज्म फॉर कलेक्टिंग एंड पजेसिंग बुक्स। मतलब ऐसे व्यक्ति को ये पागलपन होता है कि मैं सारी की सारी बुक्स इकट्ठी कर लूँ और मेरे ही कंट्रोल में रखो। किताबों के लिए पागलपन बिब्लियोमेनिया कहलाता है। अगेन, वन हु लव्स बुक्स को क्या बोलते हैं, बिब्लियोफाइल। तो फ्रेंड्स, ये थे मेनिया रूट वर्ड से बनने वाले सारे वर्ड्स जो कि अक्सर एसएससी के एग्जाम से पूछे जाते हैं। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ में ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आपको प्रायोरिटी पे वो मिल जाए। नेक्स्ट सीरीज में हम देखेंगे किसी और रूट वर्ड से क्या क्या वर्ड्स बन सकते हैं। थैंक यू।